हेलो बच्चों, आज हम लोग भाग 2 पे मानचित्र की विशेषताएं और अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पहले वीडियो भाग 1 पे हम लोगों ने मानचित्र का अर्थ, परिभाषा और मानचित्र अध्ययन की शर्तों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो इस चैनल के माध्यम से देख लेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप लोग पहला वीडियो जरूर समझ लें ताकि आपको दूसरा वीडियो समझने में आसानी रहे। छोटे छोटे भाग में वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको समझने में सुविधा भी हो, इसलिए छोटे भाग में इसको बनाया जा रहा है। मानचित्र की विशेषताएं देखते हैं कि क्या क्या है। मानचित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, पृथ्वी अथवा उसके किसी भूभाग का वास्तविक स्वरूप न होकर मात्र उसका छायांकन होता है। जैसे आप किसी चीज़ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी कराते हैं तो वो छाया प्रति कहलाती है। वैसे ही जब हम किसी भूभाग को एक तरह से हम आंखों द्वारा स्कैन कर लेते हैं और उस स्कैन के माध्यम से एक निश्चित अनुपात में बढ़ाकर या घटाकर उसको हम जब किसी समतल कागज़ पर बनाते हैं तो वो हमारी मानचित्र होती है। दूसरा हमारा पॉइंट है, मानचित्र को देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे भूमि के किसी भाग को वायुयान से देखा जा रहा हो। अर्थात जब हम किसी स्थान या किसी शहर या किसी भी प्रदेश का या किसी भी क्षेत्र का हम मानचित्र बनाते हैं तो हम उसको ऊपर से देखेंगे तभी उसके बारे में हम ठीक से उसका चित्र बना सकते हैं। तो मानचित्र कभी भी जब बनाया जाता है तो हम हवाई सर्वे द्वारा उसका निरीक्षण करते हैं और फिर मानचित्र का निर्माण होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है आपका आता है, पृथ्वी की आकृतियों को निश्चित सांकेतिक चिन्ह की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। अब हमें मालूम है कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे वस्तुएं होती हैं, बहुत सारे स्थान होते हैं, तो उन स्थानों को हम मानचित्र पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, वो सांकेतिक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं ताकि हम मानचित्र को आसानी से समझ सकें और मानचित्र में जो भी स्थान है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी हिस्टोरिकल या प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर सकें आसानी से। अगला पॉइंट हमारा है, मानचित्र सदैव किसी समतल सतह पर निर्मित किया जाता है। अर्थात हम सभी जानते हैं कि मानचित्र जो होता है एक कागज़ के टुकड़े या कपड़े के टुकड़े या समतल सतह पर ही निर्मित किया जाता है। यदि हम असमतल सतह पर मानचित्र को निर्मित करते हैं तो वहाँ की जो स्थान है, जो वस्तुएं हैं, उनको मूल्यांकन करना इतना आसान नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी जब हम मानचित्र बनाते हैं तो समतल सतह पर या समतल कागज़ या कागज़ के कपड़े के टुकड़े पर ही बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि अंतिम है, मानचित्र का निर्माण एक निश्चित मापक पर किया जाता है। अर्थात मानचित्र की लंबाई चौड़ाई तथा उसमें निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई में एक निश्चित अनुपात होता है। कहने का तात्पर्य यह होता है कि हम अक्सर, जैसे कि मान लीजिए एक शहर है वाराणसी, चूँकि वाराणसी पे इस समय हम हैं, तो वाराणसी एक शहर है और वाराणसी बहुत बड़ा शहर है। वाराणसी को यदि हम मानचित्र छोटे से कागज़ के टुकड़े पर उसको बनाएंगे तो एक पैमाना मान लेते हैं ताकि हम बड़े से भूभाग को एक छोटे से कागज़ के टुकड़े पर हम उसको बना सकते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ऐसे कोई मानचित्र में हम एक पैमाना मान लेते हैं और उस पैमाने के अनुसार ही मानचित्र का निर्माण करते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं मानचित्र का सेना में महत्व। हम जानते हैं कि आम नागरिकों, भूगोलवेत्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं, व्यापारियों आदि के साथ सेना तथा सैन्य अधिकारियों के लिए मानचित्र की उपयोगिता बहुत अधिक है, क्योंकि इस विज्ञान की प्रगति एवं आधुनिक युग में युद्ध सर्वप्रथम मानचित्र पर ही जीते जाते हैं। मानचित्र का सेना में उपयोगिता निम्न है। पहला पॉइंट है इसका, एक सेना नायक युद्ध के पूर्व और युद्ध के समय युद्ध क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन मानचित्र द्वारा ही करता है। अर्थात पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि जब कभी युद्ध हुआ करता था तो एक सेना का सेनानायक या गुप्तचर गुप्त रूप से दूसरी सेना के क्षेत्र का निरीक्षण करते थे, लेकिन वर्तमान में आधुनिक ज़माने में ऐसा संभव नहीं है। तो युद्ध क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन हम मानचित्र के द्वारा ही करते हैं। दूसरा पॉइंट है, मानचित्र अध्ययन द्वारा यौद्धिक कार्यवाही या सैनिक गतिविधियों का सफल संचालन किया जा सकता है। हम जो भी कार्रवाई या सैनिक गतिविधियों का जो हम संचालन करना चाहते हैं वो मानचित्र अध्ययन द्वारा ही, मानचित्र के माध्यम से ही हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका कहलाता है, एक सेनानायक मानचित्र के माध्यम से भूमि की बनावट, युद्ध में बाधक या सहायक भूमि की जानकारी प्राप्त कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि जो भूमि की जो बनावट होती है कई तरह की होती है।
प्राकृतिक भी होती है और मानव निर्मित भी होती है। तो हमें दुश्मन के क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कौन कौन सी बाधाएं, कौन कौन सी सहायक भूमि हमारे लिए आवश्यक है, उन सभी की जानकारी हम मानचित्र के माध्यम से, या एक सेनानायक जो बाधक और सहायक जो भूमि होती है उसकी जानकारी मानचित्र के माध्यम से ही प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेना मानचित्र की सहायता से निश्चित समय पर लक्ष्य या युद्ध स्थान पर बिना पथ विचलित हुए पहुंच जाती है। कौन सा रास्ता आसान है, कौन सा रास्ता कठिन है, कौन सा रास्ता छोटा है और कौन सा रास्ता बड़ा है, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन मानचित्र में कर लेते हैं, जिससे कि युद्ध के समय युद्ध स्थान पर बिना समय बर्बाद किए और बिना पथ विचलित हुए सेना युद्ध स्थान पर पहुंच जाती है। अगला पॉइंट है, मानचित्र अध्ययन से दुश्मन सेना की स्थिति आदि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हुए आपके मानचित्र का सेना में महत्व। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मानचित्र की विशेषताएं, फिर है आपका मानचित्र का सेना में महत्व। आप सभी बच्चे इसको इसी तरह से लिख लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मानचित्र का वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से मिल सकें। वीडियो के माध्यम से आपको उतना ही मैटर बताया जा रहा है जितना कि आपको प्रैक्टिकल में लिखना है और जितना आपको जानकारी होना चाहिए। इसके विस्तृत अध्ययन के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल देंगे, जिससे कि आने वाले वीडियोस में आपके जो भी समस्या है उसका समाधान या निराकरण किया जा सके। धन्यवाद।